हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी भोर का ही समय है, बिल्कुल भोर हो रही है। और मैं 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी और छत पे अपना मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आज है अष्टमी, तो अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा व्रत रहेगा तो पूरे दिन मैं फ्रेश रहूं, बिल्कुल भी थकान महसूस ना करूं। तो इससे अच्छा मैं अपना मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। ज़्यादा नहीं करके आई हूँ, बस थोड़ा सा, और ताकि मैं पूरा दिन एकदम से बढ़िया अच्छा सा फील करूं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई और नीचे आते ही मैं लग गई हूँ घर के कामों में। पहले घर को क्लीन करना है, उसके बाद नहा धो करके आज सबसे पहले वाला काम जो होगा वो होगा पूजा का। मुझे पूजा निपटानी है, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। अभी 6 नहीं बजे हैं और 6 बजे तक मुझे नहाना धोना है, उसके बाद ही मैं कुछ और देखूँगी। नहीं तो फिर पूजा ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और पूजा में लगने वाला है काफ़ी समय। और अभी हस्बैंड और बेटा सो रहे हैं, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और संडे भी है, छुट्टी भी है, तो ये लोग सोएंगे जब तक मैं अपना आधा काम कर लूँगी। और जल्दी से मुझे झाड़ू पोछा करना है और पूरे घर में ही करना है। ये नहीं है कि कोई कोना छोड़ना है, पूरे घर में मैंने पहले अच्छे से झाड़ू लगाई है, उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया है और उसके बाद मैंने नहा धो लिया है। और अभी ना 6:30 बज गए हैं। मैं सोच रही थी 6 बजे तक सारा नहाना धोना हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। 6:30 बज गए हैं तो मैंने कंडी रख दी है गैस पे सुलगाने के लिए। जब तक मैं और बाकी के काम करूँगी तो कंडा जो है आधा वो सुलग जाएगा। पूरा कंडा नहीं जलाया जाता है, आधा टुकड़ा तोड़ के ही जलाया जाता है, और ऐसा मतलब बताया जाता है। और यहाँ पर ना मैं बर्तन धुल लूँगी पूजा के, जो भी अभी ज़रूरत पड़ेंगे, और पानी वगैरह जो भी ताज़ा है वो मैं भर लूँगी। हस्बैंड उठ चुके हैं और उन्होंने समर चला दी थी, तो मैंने पानी भर लिया है। और मैं पूजा करने जा ही रही थी, तो मांग सोनी होती है तो पूजा नहीं की जाती है सुहागन औरत के लिए। तो सबसे पहले मैं मांग में सिंदूर लगा लूँगी और उसके बाद छत से ही तोड़ लूँगी फूल। तो ये छत से ही मिल जाते हैं मुझे फूल, नीचे नहीं जाना पड़ता है। और अच्छे फूल हैं, पूजा के लिए लाल या पीला फूल दोनों अच्छा रहता है। तो पीले फूल हैं कनेर के और ये भी अच्छा काम करेंगे, तो इनको मैं ले लेती हूँ जितने भी मुझे ज़रूरत है। और अब इन पे फूल आना थोड़ा सा कम हो गए हैं। अभी बीच में ना जब बारिश हो रही थी तब इनमें बहुत फूल आ रहा था, मतलब पूरा पेड़ ना पीला पीला नज़र आ रहा था। अब ना फूल आना थोड़ा सा कम हो गया है। सर्दी सर्दी जैसे जैसे आएगी वैसे ना पेड़ों पे फूल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी जो है ना कंडी है वो सुलग गई है, मैं ले आई हूँ। और अब मैं जो जिस सामान की भी मुझे ज़रूरत है वो मैं रख लेती हूँ, फिर बार बार ना उठना पड़े, क्योंकि करना है अष्टमी वाला हवन। मैंने पहले दिन नहीं कर पाया था, और हमारे यहाँ मतलब 9 दिन जब भी नवरात्रे आते हैं तो 9 मतलब पूरे 9 दिन अग्यारी लगाई जाती है। अग्यारी लगा करके और तभी है ना पूजा होती है। अग्यारी हमारे जो कुलदेवी हैं उनको डेली लगाई जाती है, कुलदेवी की। और लास्ट वाले दिन हवन किया जाता है, जब मतलब नौमी वाले दिन हवन होता है। तो अभी जैसा है मैंने पूछ लिया था कि मैंने पहले दिन है ना अग्यारी नहीं लगा पाई थी, तो बता दिया था कि अष्टमी को 8 अग्यारी लगा लेना, 8 आहूति दे देना और उसी में 8 लौंग के जोड़े चढ़ा देना। तो मैंने वैसा ही किया है। पहले दिन तो मैंने नहीं कर पाया था, मैं मायके में थी, तो सिर्फ मंदिर वगैरह और व्रत वगैरह ऐसे ही ना पूजा हो गई थी, स्थापना वगैरह नहीं कर पाई थी। तो स्थापना तो नहीं की है, यहाँ पर सिर्फ अग्यारी लगाई है। जो भी होता है वो किया धूप वगैरह से, जैसे भी की जाती है हमारे यहाँ, जैसा मतलब होता आया, जो मैंने देखा है शादी के बाद वैसा ही मैं कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ कर लेते हैं पूजा। और हस्बैंड भी उठ गए हैं और बस उन लोगों ने नहाया धोया नहीं है, मैं तो नहा धो चुकी हूँ। और काफ़ी समय लग गया था पूजा में, जब है ना इस तरीके की पूजा वगैरह करूँ ना तो काफ़ी समय लगता है। और घर का काम मैंने सारा निपटा ही दिया है, कपड़े वगैरह सारे धुल दिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। और जब पूजा वगैरह करो ना तो कोई भी ज़्यादा काम ना हो तो ही अच्छे से पूजा हो पाती है। और पीने का पानी वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। और मुझे कम से कम मुझे पौन घंटा लग गया था। और फिर उसके बाद मैंने ना आरती वगैरह भी की, तो मैंने अधूरी नहीं की, मैंने जितनी भी मुझे जैसी आरती आती थी मैंने पूरी आरती की। और हस्बैंड भी यहीं पर आकर बैठ गए थे, वो उठ के चले गए। कोई आ गया था शायद, दूध आ गया था शायद, तो वो लेने के लिए चले गए। मैं अपना पूजा कर रही थी, बस वो यहीं पर पास में बैठे मुझे कंपनी दे रहे थे, साथ में नहीं बैठे थे, नहाया नहीं था इस वजह से। और उसके पूजा वूजा करने के बाद काफ़ी देर तक मैं मंदिर में बैठी रही। और फिर ना बेटे की ना थोड़ी सी सांस फूल रही थी,
तो उसको ना नेबुलाइज़ किया है। और इसको ना यही दिक्कत हो जाती है, बचपन में बहुत छोटा था तब भी बहुत जल्दी जल्दी ये दिक्कत होती थी। तो अभी हो रहा है दिन के 12-1 बजे का टाइम है, 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है। तो यहाँ पर मैं आलू और दही खाऊँगी। वैसे दही नहीं खाना था मुझे क्योंकि गले में दिक्कत है, लेकिन बिना दही के मुझसे ये आलू नहीं खाए जाते। और कुछ मुझे फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता है व्रत में या वैसे भी, ना ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं ना ही फल फ्रूट। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय, काफ़ी सारे मैंने दिन में काम निपटाए हैं, वो मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था। और अभी संध्या आरती हो रही है, मंदिर वगैरह मैंने साफ़ किया था और झाड़ू वगैरह लगाई, कपड़े वगैरह उठाए, चाय वगैरह बहुत कुछ काम था वो सारे किए हैं। उसके बाद है ना मैं यहाँ पे पूजा आरती कर ली है मैंने, और फिर उसके बाद मुझे चौराहे जाना पड़ा था कुछ सामान लेने के लिए। सुबह तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था और फिर मैंने मंगवाया है। और यहाँ पर मंगवाया क्या, मैं खुद लेने गई थी, मैं और मेरा बेटा दोनों लोग गए थे चौराहे पर, यही पास में ही है, मैं घर के पास में। वैसे मैं जल्दी जाती नहीं हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ा, हस्बैंड कहीं काम से गए हुए थे, बोले थे ले आना, मैं लेट हो जाऊँगा। तो एक दूध की पैकेट और छोले सुबह मंगाए थे तो वो भूल गए थे लिस्ट में, लिखा तो था, छोले की जगह भोले लिख गया था, तो बोला ही नहीं, मतलब उसने दुकान वाले ने देखा ही नहीं इस चक्कर में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इन लोगों का डिनर। तो डिनर में बन रहा है पास्ता, तो सिंपल सा पास्ता बनेगा बिना प्याज लहसुन वाला ही। और कल नौमी के बाद ही जो कुछ बनेगा बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा इन लोगों का डिनर बना के रख देती हूँ। और मेरे आलू रखे हुए हैं जो मैंने पूरे नहीं खाए थे, उसी में से रखे हुए हैं, तो मैं वही खाऊंगी। और एक दिन के व्रत में मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। और यहाँ पर बेटे ने तो काफ़ी हेल्प कर दी, जो भी सामान दिया था वो अपनी जगह पर पहुँचा दिया। उसके बाद है ना इधर मसाला पक रहा है, तब तक मैं खड़े होकर किचन में क्या करूँगी, तब तक मैंने ना सारे जितने भी बर्तन हैं वो लगा दिए हैं। और ये सारे काम करने के बाद, डिनर बनाने के बाद सब कुछ, उसके बाद मुझे किचन क्लीन करना है, प्लेटफॉर्म वगैरह सारा कुछ क्लीन करना है, कुछ सुबह के लिए तैयारियाँ करनी है। जब रात को मैं तैयारियाँ कर दूँगी तब मुझे सुबह जाकर कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी। इधर पास्ता बन गया है तो ढक के रख देंगे, जब ये लोग खाएंगे तो अपना ले लेंगे। और अभी मैं किचन में से ये खाने पीने का सारा सामान हटा दूंगी, किचन को कर दूंगी क्लीन, ताकि इसमें कुछ भी जूठा फूटा ना रहे। और ये जितने भी कढ़ाई तवा और ये जो भी कुकर वगैरह सुबह ना इस्तेमाल होंगे, इनको एक एक बार धुले रखे हैं, बस पानी से एक एक बार मुझे धुल के वापस ऐसे रख दूँगी। और जो मुझे गंदा लगेगा तो मैं दोबारा से रख दूँगी। और मसालेदानी वगैरह मैंने सब कुछ क्लीन कर दी है। और जो भी सामान लेके आई हूँ वो मैं यहीं पर प्लेटफॉर्म में रख दूँगी, जो जो सुबह मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और सब्ज़ी के लिए पूछ लेंगे क्या ये लोग सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो अपने लिए बनेगी और जो भी भूख के लिए बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा। और सब्ज़ी का नहीं पता है क्या बनना है क्या नहीं बनना है। रखा तो बहुत कुछ है, मेथी रखी हुई है, गोभी रखी हुई है, आलू गोभी या मेथी या छोले जो भी कुछ। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ सुबह की तैयारी। जैसे जो भी भोग में बनेगा तो चना भिगोना ज़्यादा ज़रूरी है, चने को तो रात में भिगोना पड़ेगा, तब जाके कहीं सुबह ना फूलेंगे और उनको बॉयल कर पाएंगे। और मैं सोडा वोडा डाल करके बॉयल नहीं करती हूँ, बिल्कुल सादा चने ना बॉयल होते हैं हमारे यहाँ। जो भी मतलब जैसा मैंने अपने यहाँ देखा है उसी परंपरा के हिसाब से मैं अपना करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा उसमें फालतू का नहीं मिलाती हूँ, जैसा होता है वैसा ही करते हैं। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मैं अपने ससुराल में फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ से वो सब लोग बता देते हैं। और बस किचन में सिर्फ दूध रह गया है, वो उठा के रखना है, तो बेटा रख देगा या कोई भी रख देगा। तो चने भिगो दिए, छोले भी भिगो देंगे, देखते बना पाऊँगी तो बना दूँगी, नहीं तो दोपहर में बना दूँगी, शाम को बना दूँगी। और ना यहाँ बेटे से मैंने कुछ सामान उठा के रखवाए हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ, कुछ लेने के लिए आई हूँ, तो फ्रिज में मुझे पर्स मिला है। मैंने बेटे से बोला पर्स रख दो जाके, जहाँ से लिया है वहीं रख दो जाके, तो वो इसमें रख गया है। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो उसका दिमाग किस तरीके का है। तो किचन में मैं सारी तैयारी करके आ चुकी हूँ और किचन में अब कोई काम नहीं है, दूध वगैरह सब कुछ रख दिया है, किचन को क्लीन भी कर दिया है। अभी 9 बज रहे हैं और 9 बजे रात के मैंने आज दिन में ना बेडशीट चेंज नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा ला अभी कर देती हूँ कल के लिए। और कल धुलूँगी नहीं, उसको उठा के रख दूँगी, परसों वगैरह धुल लूँगी। कल तो सुबह मतलब समय नहीं मिलेगा, जब समय मिलेगा तब मैं धुल दूँगी, कल काफ़ी काम भी रहेगा। तो चलिए करते हैं व्लॉग का यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।